साथियों नमस्कार। आज की जो ताजा खबरें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं साथियों। इनमें से जो भी खबर है शायद हो सकता है किसी न किसी का भला हो जाए, किसी न किसी को ये खबर से पता लग जाए और उसकी लाइफ बन जाए साथियों। इसलिए मैं ये वीडियो जरूर बनाता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं पहली खबर क्या है। ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अनिवार्य सब्जेक्ट को भी ऑप्शनल के समक्ष माना गया। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उसको भी ऑप्शनल के समक्ष उन्होंने मान लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। जो अनिवार्य अगर किसी के सब्जेक्ट रहा है, और इसमें दुखद वाली बात तो साथ में थोड़ी सी ये रहती है कि यार मैं तो इतनी मेहनत करी थी और क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी समस्या रहती है लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा तैयारी करनी चाहिए। देखिएगा, अब मुख्य बात में जहां तक मानता हूं, शायद इससे बेनिफिट ही होगा लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती 2022 में अब उन कैंडिडेट को भी नियुक्ति मिल सकेगी जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी पंजाबी को ऑप्शनल वैकल्पिक के बजाय अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। हाई कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया कि 3 साल की ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े गए सब्जेक्ट को अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के समक्ष माना गया है। कोर्ट ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। लेवल 2 की भर्ती में अंग्रेजी हिंदी और पंजाबी सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में होने पर ही पात्र माना गया था। कैंडिडेट ने दलील दी थी कि जिस सब्जेक्ट को शिक्षा विभाग ऑप्शनल के रूप में मान रहा है, हम उन सब्जेक्ट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ चुके हैं। नियुक्ति के लिए इन विषयों की पढ़ाई ग्रेजुएशन में जरूरी है। इस आगे देखिए, इस शर्त को कैंडिडेट पूरा कर रहे हैं, अब उन्हें ऑप्शनल या अनिवार्य सब्जेक्ट को आधार मानकर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के वकील सुशील बिश्नोई ने बताया कि अब लेवल 2 में अंग्रेजी हिंदी पंजाबी और विषय के कैंडिडेट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो साथियों ये एक अच्छी खबर भी है, और एक तरह से देखा जाए तो उन उन स्टूडेंट के लिए बुरी भी है कि अब क्या करें। देखो ये तो सारी बातें ऐसी ही चलती रहती है, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आसानी से व्यक्ति जो है, कैंडिडेट जिसने अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है उस चीज को, वो भी इसमें ले सकता है नियुक्ति। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी खबर के साथ। देखिएगा, अब इसमें मतलब समस्या वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो समस्या में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। आप भी जानते हो इस चीज को और मैं भी जानता हूँ। अगली खबर आती है साथियों, सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग आज से। जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी काउंसलिंग आज से हम लोग करने वाले हैं। अब काउंसलिंग में क्या है क्या नहीं है ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, और आप भी जानते हो इन सब चीजों को। इसमें कोई भी शक नहीं है, और ये काउंसलिंग चल भी रही है। देखिए आप, क्या है इस काउंसलिंग के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी, यानी कि आज से ही काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अब इसमें 3,293 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए काउंसलिंग चलेगी साथियों। 4 से 14 सितंबर तक की काउंसलिंग चलने वाली है। पीटीआई सीधी भर्ती में चयनित 4300 अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन कर दिया गया है। ये मौज ही मौज है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 2022 चयनित 4300 अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन कर दिया गया है साथियों। इनकी काउंसलिंग 8 और 9 सितंबर को आवंटित जिला मुख्यालय पे होगी। काउंसलिंग के बाद 29 सितंबर तक ये कार्यभार ग्रहण करना होगा। 29 सितंबर तक इनकी नौकरी लग जाएगी जिनका भी शारीरिक इसमें चयन हुआ है साथियों। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये बहुत जल्दी काम कर दिया सरकार के द्वारा। पाली भास्कर से हैं, शिक्षक लेवल 1 और 2 के 48,000 शिक्षकों को प्रारंभिक के साथ माध्यमिक शिक्षा में भी रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। प्रारंभिक के साथ अब माध्यमिक शिक्षा में भी रिक्त पदों के साथ इनको लगाया जाएगा साथियों। लेवल 1 के जिला आवंटन 5 दिन में, और लेवल 1 का डाटा शिक्षा विभाग पहुंचा जिला आवंटन के बाद इनको नियुक्ति दे दी जाएगी साथियों। ऐसा है। इस माह तो मानसून भी विदा है यार, क्या करें अब। बहुत ही मामला गड़बड़ है। आरएएस 2021
6 को पूरे होंगे तीसरे चरण के इंटरव्यू। 2021 के ही इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे आरएएस 2021 के इंटरव्यू का तीसरा चरण 6 को पूरा हो जाएगा साथियों। इसके बाद इंटरव्यू का ये चरण सोमवार को वापस शुरू होगा। आयोग द्वारा तीसरे चरण के इंटरव्यू की शुरुआत 21 अगस्त को की गई थी। इस चरण में कुल 352 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किए जाने हैं। आयोग द्वारा 2 इंटरव्यू बोर्ड फिलहाल इंटरव्यू किए जा रहे हैं साथियों। थोड़ी सी एक समस्या है सदस्य नहीं होने की वजह से। 28,000 पद रिक्त, 48,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती कैसे करें पदस्थापन। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले 6D के तहत या सीधे माध्यमिक में पदस्थापित करने का विकल्प। पद अधिक, रिक्तता कम, पदस्थापन की परेशानी हो गई। ये समस्या सबके सामने हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पद रिक्त होते उनको उसी जगह पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सीधी भर्ती से नियुक्ति देने से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को 6D के तहत माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन किया जा रहा है। सीधी भर्ती से प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त पद कम होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन भी किया जा सकता है। ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पद वहां पर नहीं थे, वैकेंसी ज्यादा निकाल दी, पद नहीं थे। अब मेरे को लगता है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो नहीं आएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति का आज अंतिम दिन है साथियों। जिसने भी पेपर दिया है वो आप इसको, जिसको भी आपत्ति है 100 रुपए शुल्क देकर के वो इस फॉर्म को भर सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थी को इंटरव्यू का इंतजार। इंटरव्यू हो तो प्रदेश को मिले 900 चिकित्सक, पशु चिकित्सक। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2019 के मत्स्य और सहायक मत्स्य अधिकारी पदों के लिए हुई भर्ती की परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन उसी वर्ष यानी 2019 में ही पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को अभी भी इंटरव्यू का इंतजार है। आयोग द्वारा इंटरव्यू आयोजित किए जाएं तो प्रदेश के पशु चिकित्सालयों को 900 पशु चिकित्सा अधिकारी मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। प्लीज आरपीएससी को सोचना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग आज से 14 तक चलेगी साथियों। ये पहले भी मैंने खबर बता दी थी। जो भी इसमें ले रहा है भाग उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार संहिता से पहले आरपीएससी को मिल सकते हैं 3 नए मेंबर। अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक 8 सदस्य उसमें होते हैं, 9 मेंबर हो गए टोटल मिलाकर के। नहीं, अध्यक्ष सहित 8 सदस्य ही होते हैं साथियों। कहने का मतलब ये 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। 3 पद खाली हैं, एक मेंबर कटारा जेल में है और कामकाज प्रभावित हो रहा है, ऐसा चल रहा है अभी मामला। आरपीएससी में धांधली, बहुत गड़बड़ सी मामला है। वर्तमान स्थिति, कटारा का नाम अभी वेबसाइट पर है, ऐसा क्यों है। पद रिक्त होने से नुकसान, इंटरव्यू प्रक्रिया में देरी हो रही है, एक साथ 3-3 सदस्य भेजे, पहले भी ऐसा ही हुआ था। अब आगे देखिए, अगली खबर आती है साथियों यहाँ पर। पीटीआई भर्ती 4156 की नॉन टीएसपी और 144 की टीएसपी क्षेत्र में होगी नियुक्ति। राज्य खेल कूद से पहले स्कूलों को मिलेंगे 4300 पीटीआई। चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। 72% रिक्त पद भर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खबर है यार, मजा आ गया। ये तो पीटीआई जो भी बन जाएंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं साथियों। आगे बात करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 7 दिन में फिर करा सकेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1914 पद रह गए खाली। देखिए साथियों, यहाँ पर अगर किसी की कोई कमी रह गई है तो प्लीज आप जाकर के वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और आपका वेरिफिकेशन क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, नियुक्ति में समस्या आ जाएगी। इसलिए जल्दी से जाइए और अपनी इस प्रक्रिया को समाप्त कीजिए। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, ये खबर भी मैंने कंप्लीट आपके लिए कर दी थी साथियों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक लेवल 1 और 2 के 48,000 शिक्षकों को प्रारंभिक 7 माध्यमिक में लगा जाएगा क्योंकि पद ही नहीं बचे। मतलब यार ये तो गलत है, छलावा है एक तरह से। तो साथियों, ये खबरें थी आज की। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।